मुंबई शहर की व्यस्त सड़कों पर लोग आवागमन कर रहे हैं। हॉर्न की आवाज, गाड़ियों का शोर, सड़क की धूल, सब मिलाकर शहर स्वयं एक सजीव प्राणी लगता है। 6 मंजिला एक पुरानी मगर शानदार फ्लैट कॉम्प्लेक्स में माया प्रवेश करती है। उम्र 40 के आसपास, तलाकशुदा, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से सजाना सीख रही एक स्वतंत्र महिला। फ्लैट 6C उसका है। कमरे पतले हैं, लेकिन हर खिड़की के बाहर शहर की रोशनी चमक रही है। माया खिड़की के पास बैठी, हाथ में चाय का कप थामे शहर की रोशनी में खो गई थी। कभी टेलीफोन की आवाज से उसकी खामोशी टूटती, कभी फ्लैट के पास की हवा से हल्की पवन में उसके बाल हिलते। बगल के फ्लैट 6D में नए किराएदार आए हैं। रोहन, उम्र 30 के दशक में, ऑफिस से लौटकर फ्लैट में घुसते ही एकाकीपन। वह शहर की भीड़ में अपनी जगह तलाश रहे हैं, लेकिन एक अज्ञात खालीपन महसूस कर रहे हैं। एक शाम लिफ्ट में दोनों फंस गए। माया मुस्कुराकर बोली, लिफ्ट थोड़ी धीमी है, मगर दृश्य शानदार है न? रोहन सिर हिलाकर बोले, हाँ, पूरे शहर की रोशनी बिल्कुल सुंदर दिख रही है। चुपचाप कुछ पल। लिफ्ट की अजीब खामोशी ने उनके बीच एक अजीब तनाव पैदा कर दिया। माया की आंखों में हल्की मुस्कान और रोहन की आंखों में नई जिज्ञासा। इसके बाद के कुछ दिन वे बरामदे में हल्की बातचीत करते। माया कहती, क्या आप जानते हैं, पुरानी सिनेमा देखने पर लगता है जिंदगी कितनी आसान थी। रोहन हंसकर बोले, शायद, मगर शहर की यह रोशनी भी कम सुंदर नहीं है। माया अपने चाय के कप हाथ में थामे खामोशी का आनंद लेती। रोहन बीच बीच में उसकी बातों पर हंसकर अपनी भावनाएं छिपा लेते। इस तरह धीरे धीरे पहली दोस्ती का बंधन बनने लगा। चुपचाप एक दूसरे के करीब रहना, आंखों में आंखें डालना, हल्की मुस्कान, सब कुछ शुरुआत थी। एक शाम माया छत पर पौधे देखने गई। रोहन उनके पीछे आए, किताब हाथ में। क्या आप पौधों से प्यार करती हैं? माया मुस्कुराकर बोली, हाँ, वे मुझे याद दिलाते हैं जिंदगी की छोटी खुशियाँ कहाँ छिपी हैं। रोहन दिल से बोले, आपकी आंखों की चमक भी क्या वह खुशी ढूंढ लेती है। माया थोड़ी शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। छत पर हल्की हवा में उनके बाल हिल रहे थे। शहर की रोशनी दूर से मन झिलमिला रही थी। दोनों समझ गए, यह सिर्फ पड़ोसी या परिचय नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में माया और रोहन का मिलना एक नियमित दिनचर्या बन गया। हर शाम माया बरामदे में बैठकर चाय पीती। रोहन उनके पास किताब या नई फिल्म की कहानी लेकर आते। एक शाम छत पर हल्की बारिश। माया छाता लेकर आई। रोहन बोले, चाय लेंगी? माया मुस्कुराकर बोली, हाँ, बारिश में चाय और भी गर्म लगती है। बारिश की बूंदें उनके बालों से खेल रही थी। रोहन की आंखों में अज्ञात उष्णता, माया की आंखों में हल्की लज्जा। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, शब्द न कहते हुए भी आंखों की भाषा कह रही थी, मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ हो। रोहन मुस्कुराकर बोले, बारिश हर चीज का बोझ कम कर देती है न? माया धीरे से बोली, शायद, मगर दिल की भावनाएं तूफान भी नहीं मिटा सकता। शहर की दूर की रोशनी, गाड़ियों का शोर, हवा, सब मिलकर रात के माहौल को और भी रोमांटिक बना रहे थे। रोहन और माया हाथों की मूक स्पर्श में एक अजीब शांति महसूस कर रहे थे। अगले दिन वे फिर छत पर मिले। माया किताब लेकर बैठी थी। रोहन आए और किताब खोलकर बैठ गए। क्या आप जानती हैं, इस शहर में इतनी रोशनी होने के बावजूद लोग अक्सर अकेले रहते हैं? माया धीरे से बोली, हाँ, मगर कभी कभी 2 लोग साथ हो जाए तो सब कुछ आसान लगने लगता है। रोहन चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। माया की आंखों में कुछ कहने से पहले ही उनकी आंखों ने स्वीकार कर लिया, एक अज्ञात आकर्षण, एक अद्भुत खिंचाव जो दोस्ती से भी गहरा है। शरीर की मूक भाषा, हल्की मुस्कान, साथ बैठते समय हल्का स्पर्श, सब मिलाकर दोनों समझ गए
यह सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक शाम जब शहर की रोशनी दूर से झिलमिला रही थी, रोहन अचानक बोले, आपकी आंखों की चमक देखते देखते लगता है जिंदगी का सारा बोझ हल्का हो रहा है। माया चुपचाप मुस्कुरा दी। दोनों के बीच खामोशी और गहरी हो गई। आगे के कुछ दिनों में वे एक दूसरे की जिंदगी के और भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। रात 9 बजे का बरामदा सिर्फ मिलने की जगह नहीं, बल्कि भावनाएं व्यक्त करने की जगह बन गया। हाथ का स्पर्श, हल्की मुस्कान, कभी कभी धड़कने, सब कुछ उनकी अंतरंग अनुभूति थी। एक रात 9 बजे से पहले ही माया किताब पढ़ रही थी। रोहन आए। क्या आप जानती हैं, मैं अक्सर आपके पास रहना चाहता हूँ, मगर कह नहीं पाता। माया की आंखें नम हो गईं। मैं जानती हूँ, वह धीरे से बोली, मैं भी चाहती हूँ, मगर डर लगता है। शहर की दूर की रोशनी, हल्की हवा और छत की लकड़ी की फर्श, सब मिलाकर यह पल सदा याद रहने वाला था। रोहन हल्के से मुस्कुराकर बोले, डर क्या प्यार को रोक देगा? माया धीरे से मुस्कुराकर बोली, नहीं, बल्कि हिम्मत बढ़ाएगा। उनके बीच एक अजीब शांति, एक अदृश्य बंधन पैदा हुआ, जो सिर्फ रात के 9 बजे के बरामदे में दिखता है। रात का मुंबई। शहर की रोशनी दूर झिलमिला रही है। फ्लैट 6C के बरामदे में माया किताब पढ़ रही थी। रोहन आए। हल्की हवा, दूर गाड़ियों की आवाज, शहर की चमक, सब मिलाकर माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। रोहन धीरे धीरे उनके पास बैठ गए। माया ने आंखें उठाकर देखा। दोनों की आंखों में एक ही अजीब उत्तेजना। हाथ के हल्के स्पर्श से दोनों के दिल की धड़कन एक बिंदु पर मिल गई। रोहन धीरे धीरे माया की आंखों की ओर देखने लगे। माया ने आंखें बंद कर ली। रोहन के होठों ने हल्का स्पर्श किया माया के होठों के कोने पर, एक कोमल चुंबन। माया घबराई नहीं, बल्कि स्पर्श को स्वीकार किया। चुंबन आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया, हाथों का हल्का स्पर्श सघन हो उठा। चुंबन के बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। रोहन के हाथ माया की कमर पर, माया के हाथ रोहन की पीठ पर। दोनों ही एक तरह की उष्णता महसूस कर रहे थे, डर, उत्तेजना और आकर्षण, सब एक साथ। शहर की दूर की रोशनी और हवा की आवाज उनके सघन स्पर्श के साथ मिलकर एक अद्भुत उत्तेजना पैदा कर रही थी। रोहन धीरे से बोले, माया, मैं चाहता हूँ यह पल कभी न रुके। माया मुस्कुराकर बोली, मैं भी। दोनों धीरे धीरे बरामदे की हल्की रोशनी में एक दूसरे के शरीर की मूक स्पर्श अनुभव करने लगे। चुंबन और हाथों के स्पर्श के बीच एक तरह का सघन आकर्षण पैदा हो गया। माया और रोहन एक दूसरे के शरीर की प्रतिक्रिया देख रहे थे। कोमल रोमांस का स्पर्श, आहिस्ता आहिस्ता सघन होती जा रही भावनाएं। दोनों समझ गए, यह सिर्फ शारीरिक नहीं, दिल की गहरी जुड़ाव है। सघन अनुभूतियों के बीच वे एक दूसरे के और भी नजदीक आ गए। हल्की शीतल हवा, शहर की दूर की आवाज, रात की खामोशी, सब मिलाकर इस पल को नायाब बना रही थी। सघन रोमांस के बाद दोनों खामोशी से एक दूसरे को थामे बैठे रहे। हाथ थामे रहना, हल्का स्पर्श, कोमल चुंबन, सब कुछ रात की खामोशी तोड़कर सिर्फ दिल की भाषा बोल रहा था। माया धीरे से बोली, रोहन, आज रात सारा डर दूर चला गया है, बस हम दोनों हैं। रोहन मुस्कुराकर बोले, हाँ, इस पल में और कुछ नहीं चाहिए। रात 9 बजे का बरामदा, मुंबई की रोशनी और शहर के शोर के बीच उनके प्यार, आकर्षण और सघन जुड़ाव का ठिकाना बन गया। आपका धन्यवाद।